हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों को आपकी हिंदी की बुक बसंत भाग 2 जो क्लास 7 की है उसका लेसन नंबर 2 जिसका नाम क्या है दादी माँ। इस पाठ का इस लेसन का आज हम आप लोगों को सारांश बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो है ये एक कहानी है। दादी माँ क्या है? एक कहानी है। और किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया। ये शिव प्रसाद सिंह का शिव जी का ये क्या है? शिव प्रसाद सिंह जी का ये तस्वीर है, फोटो है। आप देख सकते हैं इनको, लेखक को। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे दादी माँ इस कहानी का सारांश कि इस कहानी में शिव प्रसाद सिंह जी क्या बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पे सारांश में समरी में जो शुरुआत में कह रहे हैं लेखक, यहाँ पे लेखक के बारे में बताया जा रहा है कि लेखक को शिव प्रसाद सिंह जी को हर समय अपने गांव के घर की याद आती रहती है। उनका जो गांव था उन्हें अपने गांव की याद हमेशा आती रहती है। लेखक को ज्यादा लगाव उनकी दादी माँ से था। किससे लगाव था सबसे ज्यादा? उनको उनकी दादी माँ से। उनके गांव की याद आती है और गांव में भी वो अगर सबसे ज्यादा याद करते तो किसको याद करते हैं? अपनी दादी माँ को याद करते हैं। और आज अचानक से दादी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर लेखक स्तब्ध हो गए। स्तब्ध मतलब एक तरह से एकदम चौंक सा जाना कि अचानक से दादी माँ की मृत्यु की खबर लेखक को मिलती है और लेखक एकदम चौंक से जाते हैं, एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। और उनकी आंखों के सामने क्या आ जाता है? उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अभी तक दादी जी के साथ बिताए हुए जितने भी पल रहते हैं वे सब अचानक से उनके आंखों के सामने आ जाते हैं। इस तरह का खबर सुनकर दादी माँ की मृत्यु का अचानक से उनकी आंखों के सामने उन्होंने जो जो पल अपनी दादी माँ के साथ बचपन में बिताए होते हैं वो सब याद आ जाते हैं। किसी के साथ भी ऐसा होता है, इस तरह की घटना होती है तो उनके साथ बिताए हुए पल हमें क्या होते हैं? याद आने लगते हैं कि वो ऐसा था, ऐसा करता था, वैसा था। तो इसी तरह लेखक को भी अपनी दादी माँ की कुछ बिताए हुए पल याद आ जाते हैं और उसी को इन्होंने इस कहानी के रूप में लिखा है। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या वे पल थे जो लेखक ने अपनी दादी माँ के साथ बिताए थे। लेखक क्वार के वो दिन याद करते हैं। ठीक है, क्वार का जो महीना रहता है, हिंदी का ये महीना है क्वार का महीना, वो दिन याद करते हैं जब चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था। क्या होता था उस महीने में? चारों तरफ, क्योंकि बारिश का मौसम था, चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था और उस पानी में दूर से बहकर आई घासों के सड़ने के कारण एक अजीब सी महक हवा में फैला हुई थी। मतलब चारों तरफ पानी भरा रहता था और वो जो बहता हुआ पानी आता था उसके साथ दूर से कई तरह की घासें भी आती थी साथ में बहकर, और वो एकदम से सड़ने के कारण एक अजीब सी उसमें से गंध, एक महक निकलती थी और वो हवा में चारों तरफ फैली हुई रहती थी। इसी मौसम में गंध से भरे झाग वाले तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। और इसी मौसम में क्या होता था, वो गांव के जो बच्चे रहते थे, इतना गंध से भरा तालाब, मतलब पूरा झाग रहता था, फिर भी उस तालाब में वो बच्चे कूदकर नहाना बहुत ही पसंद करते थे गांव के बच्चे। और इसी झाग वाले तालाब में एक बार लेखक ने भी, यहाँ पे मैं भी एक दो बार नहा लिया था जिसके कारण बीमार पड़ गया था। एक बार लेखक भी उसी तालाब में नहा लिए जिसके कारण वो क्या हो गए? बीमार पड़ गए लेखक। दादी सुबह से लेकर पूरी रात तक मेरी चारपाई के पास बैठी रहती और मेरे हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान लगाती रहती। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब मुझे बुखार हो जाता तो दादी माँ क्या करती थी? सुबह से लेकर रात तक हर एक समय चारपाई में के पास बैठी रहती और लेखक के हाथ पैर छूकर उनका जो ज्वर होता, उनको जो बुखार होता, उनका अनुमान लगाती रहती। और दादी क्या करती थी? हर समय मुझे मुझे यहाँ किसको कहा जा रहा है? लेखक को कहा जा रहा है कि हर समय लेखक को दादी पंखा झलती रहती थी, मतलब हवा करती रहती थी और उनको लेप भी करती रहती और बीमार दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन भी लोगों से बनवाती। उनके घर में जो लोग रहते हैं, मम्मी पापा, उन सब से, लेखक के मम्मी से इस तरह का वो भोजन लोगों से बनवाती और लेखक के ऊपर लेप करती, क्योंकि उनको ज्वर हुआ रहता, बुखार हुआ रहता था और उनको पंखा झलती रहती। दादी को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। अब उनकी जो दादी थी लेखक की, उनको गांव के जितने भी दवाएं होते हैं उस तरह मतलब बहुत सारी दवाओं के किस्म के नाम सब याद थे। यदि गांव में कोई कभी बीमार हो जाता कहीं तो उस दादी माँ के पास सब लोग आ जाता था और वो क्या करती दादी माँ? सबको दवाई देना शुरू कर देती। अपनी उनको जो भी किस्म की दवाई जो उनको पता रहता वो लोगों को देना शुरू कर देती थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मेरे
बड़े भाई किशन भैया की शादी तय हुई। मेरे मतलब यहाँ लेखक खुद के बारे में बोल रहे हैं कि जब लेखक के बड़े भाई, उनका नाम क्या था, किशन, किशन भैया की शादी तय हुई तो क्या हुआ, दादी माँ का जो उत्साह था, जो खुशी था, वो बहुत ही देखने लायक था। वो बहुत खुश थी जब बड़े भैया की शादी का समय था। तो ऐसे तो वो कोई काम करती नहीं थी, लेकिन किसी काम में अगर उनकी अनुपस्थिति हो जाए तो वो उस काम के लिए विलंब का कारण बन जाते थे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दादी माँ तो कोई काम करती नहीं थी, लेकिन अगर दादी माँ न रहे तो उस काम में जरूर देरी, विलंब मतलब देर हो जाना, अगर वो नहीं है तो उस काम में देर हो जाती थी, क्योंकि वो करती नहीं थी लेकिन वो सब कुछ बताती थी। उसी समय की बात है, एक बार क्या हुआ कि जब मैंने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर बड़ी ही कठोरता से बिगड़ते देखा। अब लेखक ने वहां पे देखते हैं कि उनकी दादी माँ, एक बार रामी की चाची, एक औरत, एक महिला है जिनके सूद के मतलब ब्याज के पैसे मांग रही हैं। कौन मांग रहा है, दादी मांग रही है। किससे मांग रही है, रामी की चाची से। और उनको बहुत ही तेजी से बिगड़ रही है और उनसे सूद के पैसे मांग रही हैं। और वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। कौन, रामी की चाची। रामी की चाची वहां पे क्या कर रही है, जब वो उनको बिगड़ रही है तो वो आंखों में आंसू लेकर दादी माँ से मिन्नतें कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी बेटी की क्या है, शादी है, कृपा करके आप मुझ पर कुछ दया करें। ठीक है, अब रामी की चाची की बेटी की शादी है और वो दादी माँ से मिन्नतें कर रही है कि मुझ पर दया करिए दादी माँ, मेरी बेटी की शादी है। पर दादी अपने से छोड़ने को तो राजी ही नहीं होती थी। अब वहां पे वो ब्याज छोड़ने को राजी ही नहीं हो रही हैं। मुझसे यह सब देखा ना गया। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये सब जो सीन था, ये सब देखा नहीं गया। और वो वहां से लेखक चल दिए, खिसक गए वहां से। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि रामी की चाची से पता चला कि दादी माँ ने उनका सारा का सारा कर्ज माफ कर दिया और उल्टा 10 रुपए देकर उनकी बेटी की शादी में मदद भी की। तो उस समय तो दादी माँ उनको बहुत ही कठोरता से डांटती हैं, रामी की चाची को। लेकिन बाद में लेखक को पता चलता है, किससे पता चलता है, रामी की चाची से ही पता चलता है कि दादी माँ ने उनके सारे के सारे पैसे भी माफ कर दिए हैं, कर्ज भी जो था और ब्याज भी माफ कर दिए, और उल्टा रामी की चाची को उनकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपए देकर उनकी मदद भी की। तो यह जो घटना है, यह दादी की कठोर प्रवृत्ति के साथ साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। अब ये जो घटना है, ये क्या दिखा रहा है कि दादी थी तो बहुत कठोर, लेकिन उस कठोरता के साथ साथ उनके मन में एक कोमल स्वभाव भी है, जो इस मदद के द्वारा हमें पता चल रहा है। मुख्य रूप से मैं उनका लाडला था और मुझे लगता था कि किसी प्रकार का अगर अपराध हो जाए तो दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से क्या होता है, अभयदान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लेखक जो थे वो दादी माँ के लाडले थे। क्यों, क्योंकि अगर वो कोई भी गलती भी कर देते थे तो अगर वो दादी माँ के पास जाके खड़े हो जाते थे तो कोई उन्हें डांट नहीं सकता था। ऐसा लगता था कि उनको एक अभय दान मिल गया, एक छुपने की जगह मिल गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दादाजी की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी थी। जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद से दादी जी बहुत कैसे रहती थी, उदास रहती थी। धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से भी परेशानी काफी बढ़ गई थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग थे जो थे तो काफी शुभ चिंतक मतलब काफी करीबी, लेकिन वो धोखेबाज थे, जिसकी वजह से घर की जो परेशानी थी वो काफी बढ़ गई थी। मेरे पिताजी, लेखक के पिताजी के बारे में कहा जा रहा है कि लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में काफी रुपए खर्च किए थे। ठीक है, लेखक के पिताजी ने क्या किया था, लेखक के दादाजी का जो श्राद्ध था उस समय काफी रुपए भी खर्च किए थे। और एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक शाम का समय था माघ के महीना में, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है माघ के महीने में। जनवरी का महीना हो गया, दिसंबर से जनवरी का महीना। तो उस समय दादी ठंड में ही नहाकर और गीली धोती पहनकर संदूक पर, दादी का जो संदूक था, एक बॉक्स था, संदूक मतलब एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स पर दिया जलाकर दादी बैठी रहती हैं। कैसे बैठी रहती हैं, हाथ जोड़कर बैठी रहती हैं। और उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक रह नहीं पाता। दादी की आंखों में क्या रहता है, आंसू रहता है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा दादाजी को याद करती रहती हैं। और दादाजी के जाने के बाद तो दादी बहुत उदास रहने लगी थी। तो लेखक क्या करते हैं, दादी जी से रोने का कारण पूछ देते हैं।
तब दादी मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से उन्हें खींच कर रसोई में खाना खिलाने के लिए ले जाती हैं। और अगले दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी और सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि कर्ज चुका सके। अब घर की तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे बताया गया था ना कि धोखेबाज शुभ चिंतकों की वजह से क्या हो गया था, घर की परेशानी काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बिगड़ गई थी, काफी कर्ज में था। तो पिताजी हमेशा इस कर्ज से परेशान रहते थे। तो दादी माँ ने क्या किया, उनकी जो संदूक था, उनका बॉक्स था, उस बॉक्स में उनको उनके ये मतलब लेखक के पिताजी ने दादी को सोने के कंगन दिए थे। वो सोने के कंगन निकाल के दादी बेटे को देती है, मतलब लेखक के पिताजी को देती हैं कि तुम इस कंगन को बेचकर कर्ज को चुका दो। अब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि मैं अतीत से वर्तमान में लौट आया। अब लेखक तो ये सब बातें उनकी आंखों के सामने, मतलब उनके बचपन का जो जो पल दादी के साथ बीता था वो सब आंखों के सामने आ गया था। उन्होंने ये सारी बातें बताई। अब अचानक से वो जो अतीत में गए थे वहां से कहाँ आ गए, वर्तमान में आ गए। और तभी बड़े भाई का जो लिखा हुआ पत्र जो मिला वो अब तक उनके हाथों में ही था और उनके हाथ क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दादी माँ, अब उनकी दादी माँ सचमुच नहीं रही, वो चली गई इस दुनिया को छोड़कर। तो यही था जो लेखक द्वारा, कौन से लेखक का नाम क्या था, शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया ये कहानी था दादी माँ, उनकी दादी के बारे में। तो आपको आशा करती हूँ कि ये कहानी का जो मैंने आपको सारांश बताया, ये सारांश समझ में आया होगा। और इसी सारांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इसे अच्छे से 1-2 बार सुन लें ताकि अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर करते समय हमें एक ही बार में सभी क्वेश्चन के आंसर याद हो सके। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो मिल सके और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के भी वीडियो को देख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।